अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइफ विद शीन। आज मैं बना रही हूँ काले चने शोरबे वाले। इसकी अफादियत और जायका मटन से किसी तौर भी कम नहीं होता। अगर आप काले चनों को गरीबों का मटन कहें तो कम नहीं होगा, लेकिन इसकी रेसिपी बहुत ही इजी मैं आज आपको बताऊंगी। इसी रेसिपी से बनाएंगे तो इसमें मटन का सा जायका आएगा। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो चने लिए हैं और इनको गर्म पानी में भिगो दिया तकरीबन 3 घंटे के लिए। लेकिन ये साफ़ पानी डालना है इसमें और चने भी अच्छी तरह धोकर भिगोने हैं, क्योंकि हमने यही पानी पकाने में इस्तेमाल करना है। अब ये देखिए, मैंने पानी समेत ही प्रेशर में डाल दिए हैं चने। इसमें मैंने इतना पानी डालना है कि इसका हम शोरबा भी बाद में इजीली बना सकें। अभी देखें पानी कम लग रहा है मुझे, मैं इसमें थोड़ा और डालूंगी, क्योंकि हम इसका शोरबा ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हम इसका शोरबा ज़्यादा बनाएंगे, यानी ये स्टॉक बन जाएगी इसकी। जिस तरह गोश्त की स्टॉक बनती है ना, इसी तरह बिल्कुल चनों की भी स्टॉक बन जाएगी। अब इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मैंने मोटा मोटा काट के डाल दिया इसमें। बस रफली काट के डाल दें इस तरह से, क्योंकि ये मैश हो जाना होता है। और एक ही टमाटर है लार्ज साइज़ का, वो बस डाल दिया कट करके। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। व्यूअर्स, ये इसी तरह से अगर हम प्रेशर के बगैर भी पकाना चाहें तो यही रेसिपी होगी। उसको हंडिया में रख दें बेशक पकने के लिए, लेकिन उस पर टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है। तो प्रेशर में ये 15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला है। अब 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया और हल्दी का आधा चम्मच डाला है। अब मैंने प्रेशर लगा दिया, बस इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। प्रेशर मैंने बंद कर दिया 15 मिनट के लिए। जब ये चलना स्टार्ट हुआ तो मैंने टाइम नोट कर लिया और 15 मिनट मैंने रखा है। अब ये देखें, इसको मैंने खोला और इसके चने चेक करते हैं। चने 15 मिनट में गल चुके हैं, क्योंकि इनको मैंने भिगोया भी था। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए भिगोएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये है, अब मैंने इसको निकाल लिया। पानी इसका निकाल के, यानी जो इसकी स्टॉक बन गई है उसको हमने छान लेना है और ये अलग रख देना है। और जो चने हैं, चने और मसाला वगैरह वो हमारी इस टोकरी में रह गया, इसको हमने वापस प्रेशर में डाल देना है। ये देखें, इसको अब प्रेशर में मैंने डाला है। अब असल काम शुरू होता है इसकी भुनाई का, पकाई का। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ये है कि इसके अंदर क्योंकि मसाला है, प्याज टमाटर वगैरह भी, तो उनको हमने बगैर मैश किए डाला हुआ है। तो उसको हमने इतना अच्छे तरीके से भूनना है कि मसाला फुल मैश हो जाए, लेकिन हमारे चने मैश ना हो। इस तरह से होना चाहिए। अब ये देखें, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है तकरीबन 1 कप। आप अगर कम ऑयल खाते हैं तो ये बहुत कम ऑयल में भी चने बन जाते हैं। हाफ़ कप भी डाल लें तो काफ़ी है। मैंने तकरीबन 1 कप से कम ही डाला है। अब ये देखें, इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। इसको हल्का सा हिला दिया। 1 चम्मच मैंने डाला है जी लाल मिर्च का। नमक हमने क्योंकि ऑलरेडी डाला हुआ है तो हम थोड़ा ही डालेंगे और हल्दी और डाल लेंगे। इस तरह गरम मसाला आधा चम्मच अभी डाला है, आधा हम बाद में डालेंगे। और खुश्क धनिया जो है 1 चम्मच डाल दिया, ज़ीरा 1 चम्मच डाला है और गरम मसाला आधा चम्मच डाला है। अब इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब देखिए, इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते, हमारे वही आम मसाले घर के जो आम यूज़ करते हैं वही हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं, लेकिन इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। इसको हमने अब भूनना है इतना अच्छे तरीके से और इस तरह से हिलाना है। ऐसे हिलाना है सॉफ्ट हाथ से कि हमारे चने बिल्कुल भी मैश ना हो, लेकिन चनों के अंदर जो मसाला है वो मैश हो जाए। तो बस इसको हिलाते रहना है और इसका पानी बिल्कुल खुश्क करना है और ऑयल निकल आए। और इसके अलावा इसको बस तेज़ आंच पे आपने इस तरह से पकाते रहना है, भूनते रहना है। ऑलमोस्ट 10 मिनट तो लगेंगे ही। 10 मिनट तक आपने मुसलसल इसको चलाना है और भूनते रहना है। ये देखें, मसाला हमारा मैश होना शुरू हो गया है, चम्मच के साथ लगा हुआ है ना, क्योंकि इसके हमने कितने मोटे मोटे प्याज और टमाटर डाले थे, लेकिन देखें इस तरह से बारीक हो गया है।
इस तरह से हमने इसको भूनते भूनते बहुत अच्छा सा मसाला बना लिया है और बिलीव करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतना मज़ेदार बना है कि हम इस तरह भी खा सकते हैं। अब जो स्टॉक हमने निकाली हुई थी इसका हम शोरबा बना देंगे। इसको हमने ऐड कर दिया इसमें चनों में। जब अच्छी तरह भुन गए तो फिर हमने डालने हैं, स्टॉक डाल दी। अब ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है शोरबा, क्योंकि हम चावलों के साथ इसको सर्व करेंगे। अगर रोटी के साथ खाना है तो आप शोरबा कम भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे घर में चम्मच के साथ खाली शोरबा भी पिया जाता है और चने भी खाए जाते हैं, तो ये बहुत मज़े का लगता है। इसलिए हम थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा बना लेते हैं। देखिए मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया है, क्योंकि चावलों के साथ भी खाना होता है तो वो ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसमें 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, लेकिन इसमें हम काली मिर्च भी डालेंगे थोड़ी सी, और साबुत हरी मिर्च, हरा धनिया, और ऊपर से गरम मसाला भी जाएगा थोड़ा सा। तो इस तरह से हमारे काले चने हो गए बिल्कुल रेडी, या ये कह लें कि हमारा मटन रेडी हो गया है। बिलीव करें, मटन से कम जायका नहीं मिलेगा आपको। मेरी रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई करें, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा ये सालन, और बनाइएगा ज़रूर मेरी रेसिपी के साथ। अगर नमक वगैरह कम लगे तो वो भी हम ऊपर से डाल लेंगे। चख कर एक दफ़ा ज़रूर डालें नमक वगैरह। ये देखिए मैंने चेक कर लिया था, नमक और डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, गरम मसाला ऊपर से डाल दिया, और इस तरह से हमारा खाना बिल्कुल रेडी है। हम सर्व करेंगे इसको चावलों के साथ। ज़ीरे वाले राइस हो तो ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, और अगर रोटी हो तंदूर की तो वो भी चलेगी।